हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज कहानी सुनाते हैं शिव चर्चा की। शिव चर्चा की कहानी बहुत अच्छी है। एक कहानी है एक और बुढ़िया की जो बहुत सी शिव चर्चा पे पूजा करती थी और शिव चर्चा पे उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था और शिवपुरी की बहुत ज़्यादा भक्तन थी। वो इतनी भक्तन थी कि रोज़ दिया ही जलाती थी मंदिर में जाके, चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए। तो इससे क्या होता है, चलिए कहानी में पता करते हैं। तो किसी गांव में एक बहुत ही नाम की मतलब बहुत ही भक्तन बुढ़िया थी। वो बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा करती थी और शिव चर्चा में हमेशा जाती थी। कहीं भी शिव चर्चा होता था जाती ही रहती थी ये। और जो भी कोई मांगने आता था उसको दान भी देती थी। लेकिन है थी बहुत ज़्यादा गरीब, ज़्यादा अमीर नहीं थी, गरीबी थी। बस उसके पास खाने पीने की कुछ ही चीज़ें होती थी, लेकिन दान भी देती थी और शिव चर्चा में हमेशा जाती थी। और उसे शिव गुरु पे पूरा विश्वास था कि शिव गुरु है कि वो मेरा पूरा कष्ट को, दुख को ख़त्म कर देंगे। तो फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। तो फिर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया। आंधी तूफान इतना आया कि सब कुछ उड़ने लग गया। लेकिन बुढ़िया फिर भी मंदिर में दिया जलाने जाना नहीं भूले। फिर भी वो दिया जलाने ही चली गई। लोग कहने लगे इतना आंधी तूफान आया है फिर भी क्यों जा रही है दिया जलाने? बोली नहीं, मेरे शिव गुरु और मंदिर में दिया जलाए बिना कैसे रह सकते हैं। वो दिया जला के ही आई। लेकिन उस दिन लोगों ने इतने सारे मतलब सामान उड़ गए थे आंधी तूफान में, कितना कुछ नुकसान हो गया था। तो फिर लोग देख के हैरान हो गए। तो मंदिर में गए, लेकिन वो दिया ज्यों जलता रहा। तो फिर लोग कहें हमारा तो आंधी तूफान में कितना कुछ उड़ गया, कितना कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन तुम्हारा दिया तो ऐसे जल रहा था। तो उसी रात, उसी दिन राजा, उस दिन मतलब गांव के बहुत बड़ा मुखिया सरपंच भी घूम रहा था। तो उसने देखा कि गांव में तो इतना आंधी तूफान आया है लेकिन मंदिर में दिया जल रहा है, ये किसने जलाया? तो सबने बोला वो सुधा नाम की बुढ़िया है ना, उसने ही जलाया है। लेकिन है बेचारी बहुत गरीब, लेकिन दुनिया जो भी आता है उसकी सहायता बहुत करती है। और वो जो भी उसके द्वार पर कुछ मांगने आता है उसे कुछ ना कुछ देती ज़रूर है। तो बेचारी, और जो मुखिया था वो बहुत ही दयालु था। बोला ऐसी ही हमारे गांव में भी एक औरत है जो दूसरों की सहायता करती है और रोज़ मंदिर में दिया जलाती है। और ऐसा दिया जो आंधी तूफान इतना ज़ोर से आया कि सबका मतलब कितना कुछ उड़ गया, कितना नुकसान हो गया, लेकिन ये दिया अभी तक जल रहा है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो बोला उसको बुलाओ। तो सब बुलाने गए। तो बोली अपने घर में बैठी थी, कुछ बना रही थी। तो बोले लोग जाकर बोले कि ये सुधा बहन, तुमको ना मुखिया जी बुला रहे हैं। तो बोली हमें क्या जाऊँ, मैं तो अभी नहीं जा पाऊँ। तो चलो ना, तुम्हारा दिया जल रहा था उससे खुश होकर मुखिया जी बुला रहे हैं। तो जब उसने सुना कि मुखिया जी बुला रहे हैं और जो मंदिर में दिया जल रहा था उसके लिए, तो बोले ठीक है मैं भी आ रही हूँ। तो गई मुखिया जी के पास, उनके पैर छुए और बोलिए मुखिया जी क्या बात है? तो बोले आप इस मंदिर में हमेशा दिया जलाती हैं? तो बोले हाँ मुखिया जी, मैं इस मंदिर में हमेशा दिया जलाती हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं हमेशा जाती हूँ और मंदिर में दिया जला के ही आती हूँ। तो बोला उस रात को तूफान आया था फिर भी तुमने दिया जलाया था? बोली हाँ। चाहे, बोली नहीं, जो रात हो चाहे तूफान हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो, मुझे दिया जलाना ही हो, चाहे ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, मुझे दिया जलाना ही तो जलाना है। और मेरा अब भगवान से श्रद्धा इतनी है कि भगवान, शिव चर्चा में इतना विश्वास करती हूँ कि भगवान हमारे सब कष्ट दूर करेंगे। जो कष्ट भी दिए हैं वो भी भगवान का दिया है, जो सुख दिए वो भी भगवान का दिया है। तो फिर
क्यों ना दिया जलाऊं, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान को दिया जलाने में क्या जाता है, चाहे मेरे पास खाने को हो चाहे ना हो, लेकिन मैं दिया ज़रूर जलाती हूँ। तो बोला वाह, बहुत अच्छी बात है, तुम जैसे ऐसे भक्तन हमारे गांव में रहेगी तो ये गाँव तो बहुत तरक्की पे जाएगा। तो बोला आज के बाद तुम्हें कहीं कुछ भी कमाने जाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें जो एक गरीबी है ना उसको दूर मैं करूँगा, और तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। तो मुखिया जी इतना बोले तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बोले बोले कि है मुखिया जी, आप मेरे पे इतना उपकार कर रहे हैं, रहने दीजिए, जो भगवान ने मेरे को किसी जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रहने दीजिए। तो बोले नहीं, क्या पता भगवान की भी यही कृपा हो कि मैं आप मंदिर में से गुजरूं और देखूं दिया जलाते हुए और तुम्हारी सहायता करूं। तो बोले हाँ, ये भी हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे ये खर्चा ही उठाना चाहते उठा लीजिए। तो फिर बोले ठीक है, और हाँ हमेशा दिया जलाते रहना और सबकी मदद करते रहना। तो बोले ये तो मेरा धर्म है और ये मेरा शौक़ भी है कि दूसरों का मदद करना और दिया जलाना। तो फिर ये तो आप नहीं भी करेंगे तब भी करूँगी। तो बोली हाँ, इसी के कारण तुम्हारा ये दयालु रूप देख के ही तो मैं तुम्हें पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। तो इस तरह बुढ़िया का जो भी था दुख वो दूर हो गया, क्योंकि बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने पीने भी कुछ नहीं था, लेकिन मुखिया ने उसका पूरा खर्चा उठा लिया। तो सब लोग भी खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बुढ़िया का ज़्यादा परिवार भी नहीं है और ऊपर से ये मुखिया जी खर्चा उठा लिया, ऊपर से इतनी दयालु है, जो भी इसके पास होता है सब दानी कर देती है, ऊपर से दिया जलाती है। ये दिया जलाने में तो भी तेल का खर्चा तो होता ही है, तो चाहे उसके लिए पकाने के लिए तेल हो चाहे ना हो, लेकिन दिया जलाने के लिए तेल हमेशा रहता था। तो मुखिया जी भी बहुत खुश है, तो मैं इतने अच्छे इंसान की सहायता कर रहा हूँ। तो फिर आप भी शिव गुरु पे हमेशा बनाए रखिएगा आप विश्वास। और मुखिया जी भी शिव गुरु के भक्त थे और वो भी हमेशा चर्चा कराते रहते थे, और जो बुढ़िया थी वो भी शिव चर्चा में मंदिर में हमेशा जाती रहती थी और कभी कभी अपने घर पे भी कराती थी। तो इस तरह शिव चर्चा कराते कराते वो बहुत ज़्यादा भक्तन बन गई। तो आप सभी शिव चर्चा कराइएगा और शिव गुरु से दाया मांगिएगा। दाया तो आप सबको पता ही है कैसे मांगना है। हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे पे दया बनाए रखिएगा और चर्चा करना है। हे बहन, हमने शिव को गुरु बना लिया है, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव को गुरु बनाने से हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप और नमन करना है। हे शिव गुरु, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपको बार बार नमन करते हैं। नमन आप माला से करिए, रुद्राक्ष की माला से 108 बार करिए या 700 की माला से करिए कि शिव गुरु अपने जब भी आपको टाइम मिले आप नमन कर दीजिए। तो शिव गुरु, आप हमारे गुरु, हमारे शिष्य हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। नमन का मतलब होता है प्रणाम करना। और दाया भी आप जब मर्जी मांग सकते हैं, ये चाहे आप सो उठिए तब मांगिए, चाहे सोते समय मांगिए या किसी काम करते समय मांगिए। आप शिव को जब मन करे आप दाया मांगिए, और जब मन करे आप उनसे उनका नमन कीजिए और दाया मांगिए। और चर्चा भी, जब हम चर्चा का मतलब बातें करना, जब हम किसी से मिलते हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ बातें तो करते ही हैं, तो बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम दूसरे से बात करते करते कुछ भी बातें करते हैं, चाहे इधर की उधर की, चाहे घर परिवार की, चाहे कुछ भी। लेकिन हाँ, एक बात करना मत भूलिएगा कि शिव गुरु आप हमने शिव को गुरु बना लिया है बहन, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव को गुरु बना के ही देखिए ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। शिव हमारे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए, आप उनके शिष्य बन जाइए। शिव को गुरु बनाने से हमारी ज़िंदगी एक सफल ज़िंदगी बन जाती है। और ये सब हरेंद्र भैया के कारण ही हुआ है। उन्होंने हमको शिव गुरु का मंत्र दिया और बोला शिव को गुरु बनाओ और ज़िंदगी को देखो कैसे आसान होती है, और हमारा मन भी ये जो भटकता है ना वो भी एकीकृत हो जाएगा और हम बहुत सारे दुखों से दूर हो जाएंगे। तो फिर आप भी क्यों नहीं शिव को गुरु बनाते हैं, आप भी बनाइए शिव को गुरु और ज़िंदगी को सफल बनाइए। शिव ही ऐसे गुरु हैं जो हमें
हर नैया से पार लगाएंगे। जो हम मझधार में डोल रहे हैं ना, वो सबसे पार लगाएंगे। शिव को गुरु जरूर बनाइएगा। शिव को गुरु बनाने में ज़्यादा बंधन नहीं है, बस 3 सूत्र है। पहले में दाया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन करना। तो आप जरूर शिव को गुरु बनाइए और ज़िंदगी को सफल बनाइए। और हाँ, मेरी अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी और आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आप बताइएगा, आप शिव के गुरु बनाए हैं कि नहीं। अगर नहीं बनाए हैं आप शिव को गुरु, तो जरूर बनाइएगा। शिव बहुत दयालु हैं और इसको वो आप ज़्यादा बंधन मत मानिएगा। इसमें 3 सूत्र है, आप पालन कीजिए। जब मर्जी कर सकते हैं, इसका कोई बंधन भी नहीं है कि आप इसे टाइम करेंगे, इस टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं याद है तो आप जब मर्जी कीजिए। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, चाहे आपको जब याद आए तभी कीजिए। शिव को गुरु मानकर, हे आप शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे पर दया बनाए रखिएगा। तो इस तरह शिव से बार बार आप दया मांगेंगे तो दया शिव गुरु जरूर करेंगे। तो फिर इस तरह मैं अपनी कहानी में विराम लेती हूँ और आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।